तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने बिग बॉस मेकर्स एंड बिग बॉस वालों को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। जहां गाइस आई एम नॉट किडिंग, आज जियो सिनेमा ऐप पर उनका एक इंटरव्यू था एंड वहां पर वो जियो सिनेमा वाले, बिग बॉस मेकर्स एंड इवन सलमान खान को भी थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिए। सो या गाइस उन्होंने बिग बॉस मेकर्स एंड उस शो के अगेंस्ट क्या क्या बोला मैं आप लोग को एग्जैक्टली बताऊंगा। बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनसे पूछा गया था कि जब वो सेकंड आए थे क्या उनको अपसेट फील हुआ था, वो डिसअपॉइंट हुए थे, तो इस पर वो रिप्लाई देते हुए बोले थे जब मैं एक दिन पहले हॉस्पिटल गया था तो मैंने एक चीज देख ली थी। इट वाज काइंड ऑफ लाइक कि इंडिया के होल क्रिएटर्स वर्सेस माय फैमिली एंड बहुत फ्यू क्रिएटर्स थे इंडिया में जो सपोर्ट हमें कर रहे थे। तो इन द एंड आई न्यू कि क्या होने वाला है, सो आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद सिद्धार्थ कन्नन उनसे पूछे कि थोड़ा तो अपसेट आप फील किए होंगे, जिस पर फुकरा इंसान बोले 1% मेरे को उस वक्त लगा था कि यार 56 दिन की मेहनत वेस्ट थी, कोने में भी बैठे रहता तो सेकंड वैसे भी आ जाता, लोग उतना प्यार तो ऑलरेडी करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि 56 डेज आई वेस्टेड, कोई ऐसा खास फायदा नहीं हुआ काम करने का। आपके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, गेम प्ले मैटर नहीं करता, एंटरटेनमेंट मैटर नहीं करता। अगर आपके पास नंबर्स अच्छे हैं और आपके पास बैकअप भी है तो इट्स योर गेम, आप वहां जाओ, बैठो, मस्ती करो, यू विल विन द गेम। इसके बाद स्टार्ट होता है बिग बॉस मेकर्स का रोज सेशन। बेसिकली सिद्धार्थ कन्नन आगे से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको सलमान खान ने स्लैम किया था फॉर सेइंग कि आपने यूट्यूब कम्युनिटी को घर में लाया, वो कमेंट ने तुम्हें हर्ट किया। इस पर फुकरा इंसान कहे उन्होंने मुझे इस बात पर स्लैम करा कि आप कम्युनिटीज लेके आए हो, आपने कैरी करा शो, ये सब कैसे बोल दिया। और फाइनल वाले दिन ही उन्होंने मेरी तारीफ करी कि आपके और एल्विश की वजह से इतनी कम्युनिटी जुड़ी, इतने सारे लोग आए, अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। मुझे हंसी आ रही थी उस वक्त कि पहले मैंने जब ये बात बोली थी तो मुझे विलेन बना रहे थे और फाइनल वाले दिन कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सबसे बड़ा सीजन बन गया। अभी जब हमने करा है तो एक्सेप्ट करने से शर्माना क्यों। आप पिछले 60 डेज देख लो, यूट्यूब के जो न्यूज चैनल्स है 60 डेज दे हैव पुट फुकरा इंसान एंड बिग बॉस, दे आर प्रमोटिंग बिग बॉस फॉर फ्री। इतने सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई, एवरीडे 20 मिलियन व्यूज की वीडियोस आए हैं। बिग बॉस वाले ये एक्सेप्ट करने से डर क्यों रहे हैं। अगर उनको विलेन नहीं बनाना होता ना लास्ट वीक में तो वो ये चीजें उठाते ही नहीं। पीपल वर नोटिसिंग एवरीथिंग द मेकर्स वर ट्राइंग टू डू। मैं सलमान सर की बहुत इज्जत करता हूं, मुझे पता है कि वो वही बोल रहे हैं जो उनको पीछे से बोला जा रहा है बोलने को। अगर मैं दुकान में बैठा हूं और मैं अपनी बोतल बेचने आया हूं तो मैं यही कहूंगा ना कि ये बेस्ट है, तभी तुम्हें लेनी चाहिए। तो अगर मैंने ये बोला कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं तो उसमें क्या गलत था, उसको उतना हाइप अप क्यों किया गया। आई वाज लाफिंग इनसाइड व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। मुझे गेम समझ आ रही थी। उन्होंने जो मेरे साथ उस वीक करा था मैं उसी दिन समझ गया था कि दे आर नॉट गोइंग टू मेक मी द विनर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मैं एक्चुअली चाहता था कि कुछ कंटेस्टेंट्स आसिम और सिद्धार्थ जैसे हो बिकॉज आई लव देम एज अ कंटेस्टेंट। उनमें वो फायर था लड़ने का, वो कहां था किसी और कंटेस्टेंट में। फिर वो मुझे कह रहे थे कि अगर आपको इतना ही शौक था तो आप एल्विश से क्यों नहीं लड़े। अरे मैं क्यों लड़ू, वो मेरा भाई है, वो मुझे आके बोल रहा है कि तू गलत भी रहेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा पूरा जिंदगी, तो मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ, मैं गधा हूँ। अरे क्यों लड़ू भाई, तुम्हारी टीआरपी के लिए मैं उस बंदे से लड़ लूं जो मुझे प्यार दे रहा है। लास्ट वीक दे ट्राइड इतना डिमीन करने का, मेरे को इतना नेगेटिव पीआर करने का। आप एक बात बताओ, सबके फैमिली वाले 1-1 घंटे रुके, मेरे मम्मी को वहां 24 घंटे क्यों रोका। क्योंकि अगर इंसान 24 घंटे के लिए अपनी परिवार वाले से मिलेगा इतने दिनों बाद तो वो तो कुछ पूछेगा ही ना कि बाहर क्या चल रहा है। और फिर तुम एक पूरी वीडियो बनाते हो जो आज तक तुमने कभी किसी सीजन में नहीं करा, लेकिन अभिषेक को नेगेटिव दिखाने के लिए करा। समझ नहीं आता, हम गधे हैं। अब हमें इतना भी नहीं पता था ना कि अगर तुम अपनी मम्मी से बात करोगे तो वो चीजों को भी काट देंगे तुम्हें नेगेटिव दिखाने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए। कि अभिषेक ने बोल दिया कि वाइल्ड कार्ड डिजर्विंग नहीं है। मैंने बोला था वाइल्ड कार्ड को डिजर्विंग मैं नहीं समझता, बट अगर एल्विश जीतता है तो आई विल बी हैप्पी। और आज मैं खुश हूं, फर्स्ट यूट्यूबर आया, सेकंड भी यूट्यूबर, आई एम प्राउड ऑफ माय कम्युनिटी। देन आगे इन द इंटरव्यू वो भैंस की आंख वाले स्टेटमेंट को लेकर भी एड्रेस किए। आपको याद होगा बिग बॉस वाले एक टास्क के दौरान दिखा दिए थे एक स्टेटमेंट जहां पर फुकरा इंसान अपेरेंटली बीसी गाली दिए थे, बट एक्चुअली में उन्होंने वो गाली नहीं दिया था, वो भैंस की आंख बोले थे। तो वो वाला पॉइंट को उठाकर भी वो बिग बॉस मेकर्स के अगेंस्ट बोले थे कि उन्होंने बहुत गलत किया था, वो मैनिपुलेशन करके। बट यार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने बिग बॉस एज अ प्लेटफॉर्म को अप्रिशिएट भी किया। ही वाज थैंकफुल टुवर्ड्स देम कि भाई बिग बॉस की तरफ से उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, ही गॉट सो मच लव फ्रॉम इट। तो ये जो उनको एक्स्ट्रा प्यार, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला है, इस चीज के लिए ही इज वेरी थैंकफुल। ऑल्सो इस इंटरव्यू में उनसे फलक का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट टुवर्ड्स हिम के बारे में भी ओपिनियन मांगा गया। आप लोगों को याद होगा फलक गे, जनानी ऐसे करके कुछ फुकरा इंसान को बोल दी थी पीठ पीछे। तो इसके बारे में बात करते हुए फुकरा इंसान बोले थे, मुझे पता चला जनानी गे बोला गया था, कैसे सोच भी सकते हैं ये बातें बोलने के लिए, और तुम किसी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहे हो ऐसे बोल के। मैं इन चीजों से दूर रहना चाहता हूं और ना कमेंट करना पसंद करता हूं। इन लोगों की थिंकिंग उनको समझना चाहिए कि कैसी सोच है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप बिग बॉस 17 क्यों नहीं करना चाहते हो तो फुकरा इंसान रिप्लाई करके बोले कि जब वो घर से बाहर आए तब उनको पता चला कि उनके फैमिली एंड उनके सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा हेट मिला था, गालियां मिली थी जस्ट फॉर सपोर्टिंग हिम। तो ये चीज देखकर उनको
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से किसी को गालियां सुननी पड़ रही थी। एंड वो नेगेटिव पीआर के बारे में भी बात की एंड डायरेक्टली बोल दिया कि जियो सिनेमा की तरफ से भी नेगेटिव पीआर किया गया था, उनके पास रिपोर्ट आया है, तो ये चीजें वो फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। एंड लास्ट में एक रैपिड फायर सेशन में उनसे पूछा गया था कि बेटर पर्सन कौन है, पूजा या बेबिका, तो वो रिप्लाई किए बेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्लोजर टू यू कौन है, अभिया या अभिषा, तो वो रिप्लाई किए अभिषा। एंड फिर उनसे ये पूछा गया बेटर यूट्यूबर कौन, निश्चय या एल्विश, तो वो रिप्लाई किए निश्चय। और फुकरा इंसान का ये रैंट सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जैसे ये इंटरव्यू ओवर हुआ, वो ट्विटर में जाकर ये ट्वीट किए वीकेंड का वार विद द नाइफ इमोजी, बेसिकली सिग्निफाइंग टू द फैक्ट दैट कि उनके अगेंस्ट जो वीकेंड का वार किया गया था ऑन बिग बॉस, अब वो बिग बॉस के अगेंस्ट उन्हीं के प्लेटफॉर्म में वीकेंड का वार कर दिए। सो या आपको ये फायरी इंटरव्यू कैसा लगा पर्सनली मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो वायरल बिहानी पेज में उनका एल्विश यादव एंड जिया शंकर का एक फोटो पोस्ट करके नीचे ये लिखा हुआ था एक्साइटिंग न्यूज, और वो एक लेबल के बारे में भी मेंशन किए थे कैप्शन में। तो बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि ये लोग तीनों एक म्यूजिक वीडियो में फीचर हो सकते हैं। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन फुकरा इंसान से जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका और जिया शंकर का कुछ म्यूजिक वीडियो आने वाला है क्या, तो उन्होंने डायरेक्टली यस तो नहीं बोला था, बट उन्होंने बोला था कुछ बड़े लेवल में बड़ा आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनीषा रानी के बारे में। तो मनीषा ने पूजा भट्ट को इस चीज पर रिप्लाई दिया। जी गाइस, बेसिकली ड्यूरिंग द फाइनल वीक, शायद आप लोग को याद होगा जब पूजा भट्ट बेबिका से बात कर रही थी, तब वो बेबिका को डायरेक्टली बोल दी थी कि मनीषा रानी हीरोइन मटेरियल नहीं है। तो इस चीज के बारे में मनीषा से जब एक रिसेंट इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, तब वो रिप्लाई देते हुए बोली कि मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ, वो बेटर होगा। मैं उनके ये स्टेटमेंट को पॉजिटिवली लूंगी और खुद के ऊपर और मेहनत करूंगी, क्योंकि सही में एक्ट्रेस बनना उतना आसान काम नहीं है। सो यस, मैं खुद को प्रूव करूंगी एज अ गुड एक्ट्रेस। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी मल्हान फैमिली की तरफ एक हेट ट्वीट के ऊपर रिप्लाई दिए। अब एग्जैक्टली वो हेट ट्वीट क्या था, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आशीष चंचलानी वो डिलीटेड ट्वीट के नीचे ये रिप्लाई दिए थे, भाई मुझे बहुत खुशी है, भगवान पूरे मल्हान फैमिली को आगे बढ़ाए यार, बड़े प्यारे लोग हैं वो, दे डिजर्व दिस लव। इसके बाद यही ट्वीट को वो कोट करते हुए फिर से कहे, तुम सबको एक बात तो मालूम ही नहीं, मल्हान फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है हम सबका, बिफोर गेटिंग फेमस ट्रिगर्ड इंसान के साथ मिलके कभी बताऊंगा। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। तो एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। जहां गाइस कल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में वो हमारे लिए गोल्ड मेडल लाए, एंड एक बार फिर से ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू डू सो। भाई साहब वो एक क्रेजी 88.17 मीटर्स का थ्रो करके ये गोल्ड मेडल को हासिल कर लिए, एंड नाउ ही इज अ ओलंपिक चैंपियन एंड वर्ल्ड चैंपियन एट द सेम टाइम। लिटरली वो सिर्फ 25 इयर्स के, एंड वो अपने करियर में क्या क्या अचीव कर चुके हैं आप एक बार पॉज करके रीड कर लो। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सब कुछ वो जीत लिए हैं यार। भाई वो 25 साल की उम्र में गोट वाला स्टेज में पहुंच गए। सो या ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा एंड अस फॉर दिस ह्यूज अचीवमेंट। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। जी हाँ गाइस, वो अपने चैनल का कंप्लीट कर लिए 10 बिलियन व्यूज। भाई 10 बिलियन व्यूज इज नॉट अ जोक, टॉप यूट्यूबर्स के इतने व्यूज नहीं होते हैं। सो या ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू टेक्नो गेमर्स फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गदर 2 के बारे में। तो गदर 2 बन चुका है द थर्ड हाईएस्ट हिंदी ग्रॉसिंग फिल्म एवर। जी हाँ, वो KGF 2 के हिंदी वर्जन को क्रॉस कर लिए एंड अभी उनका 440 करोड़ कलेक्शन हो गया है। एनीवेज, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिट्टू सिट्टू टून्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन एल्विश यादव व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन MS कोमल ने कंप्लीट कर चुकी हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन अक्षय पाल अक्कू को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली शेरियंस कोडिंग स्कूल को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले ड्रीम के बारे में। तो ड्रीम के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि वो अपना फेस अनरिवील कर दिया है। बेसिकली वो अपना फेस रिवील वीडियो को डिलीट कर दिया एंड वो बोले थे कि अपना मास्क को वो वापस डाल लेंगे। वेल ये करने के बाद वो अपने फेस को वापस एक बार रिवील कर दिया। जी हाँ, स्ट्रीमी अवार्ड्स के दौरान वो अपने मास्क को निकाल दिए थे एंड आप उनका फेस देख ही सकते हो। और इस चीज के लिए लोग उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, काफी ज्यादा मीम्स बना रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। लोग बोल रहे हैं कि भाई वापस आप मास्क ही डाल लो, वैसे ही ठीक थे। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड ट्विच में बैंड है, बट उन्होंने फेस टू फेस ट्विच के CEO को कन्फ्रंट करके बोला कि मेरे को अनबैन करो। जी हाँ, काई सिनेट एंड स्पीड फेस टू फेस ट्विच CEO को क्या क्या बोले आप खुद सुन लीजिए। If he don't miss me, he's done.
तो यहाँ तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।